नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की ये वीडियो तुला राशि के जातकों के लिए बेहद खास होने वाली है, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ तुला राशि वालों के लिए जो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने वाला है वो कैसा रहने वाला है। देवगुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा फल देगा। आपकी राशि से देव गुरु बृहस्पति भाग्य भाव में है और 13 अगस्त को अपने खुद के ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। पुनर्वसु का अर्थ होता है कि पुनर्स्थापित होना, पुनर्बसना। तो देव गुरु बृहस्पति का ये गोचर पूरा 11 महीनों के लिए है और ये 11 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। 13 अगस्त 2025 से लेकर के नवंबर 2025 तक देवगुरु बृहस्पति यहीं रहने वाले हैं और गुरु का अपने नक्षत्र में गोचर, भाग्य स्थान में गोचर निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत स्वर्ण काल की शुरुआत होने वाले हैं। आपका गोल्डन टाइम स्टार्ट होने वाला है। जिन भी जातकों को देवगुरु बृहस्पति की दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है उनके लिए गुरु बहुत अच्छा फल देंगे। गुरु आपके भाग्य भाव में आपके तृतीय और छठे भाव के स्वामी होते हैं और गुरु की दृष्टि आपके लग्न, पंचम और तृतीय भाव पर रहने वाली है। तो गोचर में गुरु आपको कैसा रिजल्ट देंगे ये मैं आपको बताने वाली हूँ कि गुरु अपने नक्षत्र में कैसे मजबूत होंगे और गुरु आपकी कुंडली में किस भाव में बैठे हैं उस फल का भी प्रदान करेंगे। गोचर का फल मैं आपको बताऊंगी। आपकी कुंडली में गुरु किस स्थिति में है उसमें भी बताऊंगी। तुला राशि वालों के भाग्य भाव में है यानी मिथुन राशि में 9th हाउस में गुरु मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो आपको देव गुरु बृहस्पति 9वें भाव में है तो भाग्य भाव में है तो बहुत अच्छा फल देंगे। भाग्य भाव होता है 9वां भाव हमारे भाग्य का होता है। तो बृहस्पति का 9वें भाव में गोचर बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब भी 9वें भाव में गोचर करते हैं तो भाग्य की हमेशा वृद्धि करते हैं। भाग्य का उदय होना भी इसे कहा जा सकता है। जितनी देर तक देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में गोचर करेंगे आपका भाग्य उदित होगा। भाग्य उदित होने का मतलब है कि आपको कई सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटी हो। आपको आपके जो कार्य हैं वो आसानी से हो जाते हैं। कम परिश्रम करने से आपको ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलते हैं, इसीलिए को भाग्य कहा जाता है। और भी कई जीवन में शुभ घटनाएं जैसे कि अपने संतान की प्राप्ति होना, उच्च पद की प्राप्ति होना, विवाह होना आदि कार्य, ये भी एक प्रकार से इसे भाग्य का उदित होना ही माना जाता है। तो 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति भाग्य को उदित करते हैं, भाग्य को उदित करते हैं। 9वां भाव इसके अलावा उच्च शिक्षा का भी है। तो आपकी उच्च शिक्षा में भी देवगुरु बृहस्पति आपको अनेक प्रकार से सुफल प्रदान करते हैं, यानी कि उच्च शिक्षा में भी आपको सफलता प्रदान करते हैं। 9वां भाव ये विदेश यात्रा या लंबी दूरी यात्राओं का भी होता है, तो विदेश जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करना ये भी संभव है। 9वां भाव धर्म से जुड़ा भी होता है, धार्मिक यात्राएं होना और धर्म कार्यों में बढ़ चढ़ कर के भाग लेना, स्पिरिचुअली ग्रोथ मिलना। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको भी देवगुरु बृहस्पति अच्छा ग्रोथ देंगे। 9वां भाव पिता का है तो पिता की तरक्की में भी देवगुरु बृहस्पति का योगदान रहेगा। 9वां भाव हर प्रकार से और 9वां भाव इनपुट एक्सपोर्ट के कारोबार से भी जुड़ा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा हुआ है। जिनका इनपुट एक्सपोर्ट का व्यापार है उनके लिए भी आने वाले 11 महीने बहुत अच्छे जाने वाले हैं। गोल्डन टाइम, स्वर्ण काल जिसे कह सकते हैं। इसके अलावा 9वां भाव ट्रेवल एंड टूर का भी होता है। तो 9वां भाव में बैठे हुए बृहस्पति कई प्रकार से आपको यात्राएं कराता है, बिजनेस में एक्सपेंसेस भी कराता है। बिजनेस में उतना कुछ चेंज या बिजनेस में एक्सपेंसेस भी बृहस्पति आगे आने वाले समय में दे सकते हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं, बलवान अवस्था में है। आपके तृतीय भाव के भी स्वामी है और तृतीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति की पराक्रम भाव पर दृष्टि है, पराक्रम भाव के स्वामी है और पराक्रम भाव पर दृष्टि है। तो छोटे भाई बहनों का होता है ये घर, छोटे भाई बहनों से आपको फुल सपोर्ट रहेगा, उनके साथ तालमेल अच्छा रहेगा, उनका पूरा सहयोग आपको मिलेगा। तृतीय भाव स्थान परिवर्तन का भी है तो आपको स्थान परिवर्तन हो सकते हैं। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो उनका ये सपना साकार हो सकता है। इसके अलावा मीडिया का भी होता है। मीडिया से जो लोग जुड़े हैं, किसी प्रकार का मीडिया, सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो
इस क्षेत्र में भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और तृतीय भाव जो है ये पराक्रम का भी होता है। ये जो अगले 11 महीने हैं, पराक्रम का मतलब कोई स्किल, आपके अंदर कोई स्किल है, कोई छुपी हुई प्रतिभा है, या आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो ये 11 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। स्किल के माध्यम से आपको सफलता मिलेगी। आपके अंदर जो भी प्रतिभा है आपको उसके माध्यम से भी सफलता मिलेगी। कुछ नए स्किल सीखना भी आपका, कुछ नए स्किल सीख सकते हो। और इसके बाद देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं। रोग भाव के छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। छठा भाव किसका है? रोग, ऋण, शत्रु का होता है, प्रतियोगिताओं का, प्रतिस्पर्धाओं का होता है। तो छठे भाव का स्वामी होने के नाते आपको लोन्स की सुविधाएं मिल सकती है। मान लो आपको होम लोन चाहिए, आपको बिजनेस लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, लोन चाहिए, तो किसी भी तरह का लोन चाहिए तो देवगुरु बृहस्पति आपको दिलाएंगे। छठा भाव रोग का भी है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा। छठा भाव शत्रु का भी है, कोर्ट कचहरी मामलों पर अपने निगाह बनाए रखनी होगी आपको। हो सकता है कि कोई शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास करे। अच्छा रिजल्ट तो मिलेगा ही, लेकिन साथ साथ कुछ चीज़ों में सावधानी भी जरूरी है। छठा भाव प्रतियोगिताओं का है, प्रतिस्पर्धाओं का है। तो आने वाले समय में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप कोई इंटरव्यू, इस प्रकार की कोई प्रकार की प्रतिस्पर्धा होगी तो उसमें गुरु आपको निश्चित तौर पर सफलता दिलाएंगे। अब बृहस्पति की दृष्टियों की बात करते हैं। देवगुरु की बृहस्पति की दृष्टि कौन कौन से भाव में जा रही है? सबसे पहले लग्न में देवगुरु की जो पंचमी दृष्टि है, पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, तो यहाँ से आपके पंचम भाव को देखेंगे और आपके लग्न को देखेंगे पंचम दृष्टि से, तो आपकी लग्न को भव्य बनाएंगे। सेहत का भी होता है, यानी कि स्वास्थ्य अच्छा होगा। लग्न का हमारा नेम फेम में दिलाता है, आपका नाम बन सकता है, यश बढ़ सकता है। लग्न बड़ी जिम्मेदारियों, बड़े कार्यभार भी सौंपता है। तो हो सकता है आने वाले अगले 11 महीने आप कोई कार्यभार संभाल सकते हैं, आपके ऊपर आ सकता है, कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है। तो शत्रुओं पर लगना पर जीत दिलाएगा। कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी जीत भी होगी। अब बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे होगी, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जहाँ के स्वामी भी हैं, तो वृद्धि करेंगे। 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर है। तो पंचम भाव किसका होता है? पंचम भाव होता है बुद्धि का, विद्या का, हमारी शिक्षा का, प्रेम का। तो एजुकेशन में अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि है पंचम भाव पर। शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा, अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, अच्छी स्कूल कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। पंचम भाव संतान का भी होता है। तो गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर हो और वो भी 11 महीनों के लिए बेहद शुभ है। निश्चित तौर पर संतान प्राप्ति सुख कराती है। मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति आ चुके हैं। 14 मई को देवगुरु मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अब जो गुरु अपने नक्षत्र में जा रहे हैं, अपने खुद के नक्षत्र में, तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल होकर के अपना प्रभाव देंगे। तो पंचम भाव संतान का है, संतान सुख की प्राप्ति करवा सकता है। जो दाम्पत्य संतान के इच्छुक थे तो उनको संतान सुख प्राप्त हो सकता है। जिनके पास संतान है उनकी संतान की तरक्की प्रगति होगी, उनकी संतान का पढ़ाई में प्रदर्शन अच्छा रहेगा। इसके अलावा पंचम भाव शेयर मार्केट का भी है, तो शेयर मार्केट में अच्छी कमाई हो सकती है। यहाँ पर एक चीज़ और कहूँगी मैं, शेयर मार्केट में तभी कमाई हो सकती है अगर आपको शेयर मार्केट की अच्छी समझ भी है, यानी कि देवगुरु का परिवर्तन आपके लिए बेहद ही शुभ रहेगा।